दोस्तों, एक्सक्लूसिव 40 के इस सुपर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम 40 प्रश्न लेते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मैं उसका पठन आपके सामने बिल्कुल शुद्ध उच्चारण में करूँगा। मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि एक एक शब्द बिल्कुल सही उच्चारण में आपके सामने मैं पठन करूँ, और इसका आधार भी मैं आपको दिखाता हूँ। अलग अलग मैगजीन्स से मैं इसे पढ़ता हूँ आपके लिए और अपने लिए भी। ये स्पीडी बहुत ही रिनॉल्ड और बहुत ही ये पॉपुलर है, बहुत ही लोकप्रिय है। विद्यार्थी इसको बहुत पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए ख़ास तौर पर। तो मैं इसको लाया हूँ और ये 2021 का है। बिल्कुल इसमें नवंबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में, आप देख सकते हैं ऊपर में बाईं ओर। ये उल्टा दिख रहा है क्योंकि ये फ्रंट कैमरा ऑन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सक्लूसिव 40 क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? तो रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन गुजरात में किया है। अगला, कौन सा दिवस 8 नवंबर 2020 को मनाया गया? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर 2020। अगला, किसने कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है? कोरोना सेंड्स नो नोटिफिकेशन, ये अभियान शुरू किया है भारती एक्सा ने। किसने? भारती एक्सा। अगला प्रश्न, रिपोर्ट 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत कितने स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। अगला, अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? कतर में। अगला, किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गुजरात ने, परिवर्तनम। अगला प्रश्न, 9 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। अगला प्रश्न, विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है? नटखट। विद्या बालन अभिनीत फिल्म है नटखट और इसके निर्देशक हैं शान व्यास। अगला प्रश्न, भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु को। अगला प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहड़ी हाइड्रो पावर परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, लुहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या परियोजना। अगला प्रश्न, किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? ये जीता है ट्रेलब्जेलर्स और उपविजेता है सुपरनोवाज। अगला प्रश्न, किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटाया गया है? सूडान को। अगला, किस अरब देश ने अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की आज़ादी दी है? UAE ने, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला, 10 नवंबर 2020 कौन सा दिवस मनाया गया? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न, किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में, हरियाणा। अगला, कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? कॉलिंस डिक्शनरी ने ये चुना है लॉकडाउन को, लॉकडाउन। अगला, हरून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं? तो सबसे दानवीर भारतीय बने हैं अजीम प्रेमजी। अगला, कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान
कार्यक्रम का हिस्सा बना है? पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना है केरल। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्नब मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है? तो अर्नब मोबिलिटी इंडिया 2020 हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला, किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया है? डोबरा चांटी पुल, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर किसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है अरहम ओम तलसानिया ने। अगला, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? यह है कारखानी सांचीवाड़ी। अगला, टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राफेल नडाल। अगला, 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किस दो देशों ने की है? तो ये की है भारत और वियतनाम ने। अगला, 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व निमोनिया दिवस। अगला, एक घोषणा के अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय गुजरात में। अगला, किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया? हरियाणा में। अगला, अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर रहा है केरल। अगला, ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? ये जीता है चेन मेंग और उपविजेता हैं सुन यंगशा। अगला, भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वाजीर का कहाँ जलावतरण किया है? कहाँ पे? मुंबई में। जलावतरण यानी कि जल में उसको पोत को उतारना जब यह बनकर तैयार हो जाती है। अगला, बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश टॉप पर रहा है? नीदरलैंड। अगला, भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? केसर उत्पादन को सिक्किम तक बढ़ाया है। अगला, 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। अगला प्रश्न, किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न, कवि और गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है बोस्कियाना। अगला, किस राज्य के CM ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरुआत की है? ये शुरू की है हरियाणा ने। अगला प्रश्न, मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? ये है ग्वाडलहारा को 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। और अगला और एक्सक्लूसिव 40 करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न, 40वां प्रश्न है, किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार को जीता है। तो ये थे एक्सक्लूसिव 40 प्रश्न और आशा करता हूँ कि आपको इससे लाभ ज़रूर हुआ होगा। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक सहपाठी के तौर पर मैं आपके साथ रोज़ जुड़ता हूँ और पढ़ता हूँ आपके साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।